एक दिन ज़ोया और आयशा गांव के करीब एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठकर जादुई नवादरात की तलाश के बारे में मुताला कर रही थी। ज़ोया को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें जादुई अशिया के छुपे होने की जगहों का जिक्र था। एक ख़ास नवादरात की तलाश थी जो ज़मीन की सबसे ताकतवर जादुई छड़ी के मुताल्लिक़ थी। आयशा ने कहा, ज़ोया, हमें ये नवादरात तलाश करना होंगे, लेकिन ये नक्शा बहुत पेचीदा लग रहा है। हमें किसी की मदद की ज़रूरत होगी। ज़ोया ने कहा, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो आयशा। हम इस नक्शे को हल करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अचानक एक नरम मुलायम आवाज़ आई, तुम दोनों को कुछ मदद की ज़रूरत है। ज़ोया और आयशा दोनों घबरा कर मुड़े और देखा कि एक बली उनके सामने खड़ी थी। बली की आंखें चमक रही थीं और वो अजीब व गरीब तौर पर नज़र आ रही थी। बली का राज। ज़ोया ने हैरानी से कहा, तुम्हें कैसे बोलने की ताकत मिली? बली मुस्करा कर बोली, मैं एक जादुई बली हूँ और मैं तुम्हें इस नक्शे के बारे में बता सकती हूँ। तुम जिस जादुई नवादरात की तलाश कर रहे हो वो यहाँ से बहुत दूर एक गार में छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा ताकि तुम इस तक पहुँच सको। आयशा ने बली को गौर से देखा और कहा, तुम हमारी मदद कैसे कर सकती हो? बली ने अपनी दम हिलाई और कहा, मेरे पास जादू की ताकत है जो तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। मैं तुम्हें गार तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और अक्लमंदी को इस्तेमाल करना होगा। नया रास्ता। ज़ोया और आयशा बली के साथ चल पड़े। बली उनकी रहनुमाई कर रही थी और उसकी आवाज़ मुसलसल उनके दिमाग में गूंज रही थी। वो उन्हें उन रास्तों से गुजारता था जो लोगों की नज़र से ओझल थे, पहाड़ों के अंदर छुपे हुए रास्ते और वीरान घाट। चंद घंटों के सफ़र के बाद वो एक गहरे गार के करीब पहुँचे। बली ने कहा, यह गार वो जगह है जहाँ तुम्हें जादुई नवादरात मिलेगा, लेकिन अंदर एक ताकतवर जादू की मखलूक भी है जो इसका मुहाफिज है। जादू की मखलूक का सामना। जब वो गार में दाखिल हुए तो एक बड़ा जादुई सांप सामने आया जिसकी आंखें जलती हुई सुर्ख थीं और जिस्म एक जादुई हलचल से भरा हुआ था। सांप ने गरा, ये जादुई नवादरात तुम्हारी नहीं है। अगर तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो तो तुम उन तक पहुंच पाओगे, वरना वापस चले जाओ। ज़ोया ने अपनी छड़ी निकाली और कहा, हम तुम्हें शिकस्त देकर ही इस तक पहुंचेंगे। बली ने कहा, ज़ोया, तुम्हें इस सांप को जादू से नहीं बल्कि हिकमत से हराकर जीतना होगा। बली की हिकमत। ज़ोया ने सांप को गौर से देखा और बली की बात मानी। इसने अपने जादू को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इस्तेमाल किया कि सांप की ताकत कम होने लगी। फिर इसने सांप से कहा, तुम हमें रास्ता दिखाओगे, लेकिन इसके बदले हम तुम्हें आज़ादी देंगे। सांप ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम्हारे अज़्म और हिकमत के सामने मेरी ताकत नहीं चल सकती। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। सांप ने गार के अंदर एक खुफिया रास्ता दिखाया जो जादुई नवादरात तक ले जाता था। जादुई नवादरात की दरियाफ्त। आखिरकार ज़ोया और आयशा इस जादुई नवादरात तक पहुंच गईं। ये एक सुनहरी छड़ी थी जो बहुत ताकतवर थी और इसमें जादू की बेशुमार ताकतें छपी हुई थीं। ज़ोया ने कहा, ये वही नवादरात हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी। बली ने कहा, तुमने जो रास्ता चुना वो दुरुस्त था। याद रखो, जादू सिर्फ ताकत के बारे में नहीं होता, बल्कि अक्ल और हिकमत से फैसला करना भी ज़रूरी है। इख्तिताम। ज़ोया और आयशा गांव वापस पहुंची और बली ने कहा, तुम दोनों बहुत बहादुर हो और तुम्हारे सफ़र की मदद से अब तुम ज़्यादा ताकतवर हो। ज़ोया ने बली का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम तुम्हारे बग़ैर ये कामयाबी नहीं हासिल कर सकते।